वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं ओमपाल प्रसाद, जीएनएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि हर खबर से हम आपको रूबरू कराते आए हैं, वैसे ही आज हम आपको लेकर चलते हैं खास खबर की ओर। इससे पहले हम आपको आगाह कर दें, जीएनएन न्यूज़ अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब पर तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर से आप रह सकें अपडेट। आदमी को भूल जाना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। आज मुझे बहुत खुशी है कि गांधी पीस फाउंडेशन में होटल मजदूर यूनियन का 91वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। मैं अपनी जानकारी दे दूं आपको। मेरा नाम ओमपाल प्रसाद, जीएनएन न्यूज एजेंसी एवं स्वच्छ खबर समाचार पत्र प्रिंट मीडिया से मैं चलाता हूं। और यहाँ पर हमारे शर्मा जी, महिपाल जी, अन्य हमारे बहुत बुद्धिजीवी पदाधिकारी बैठे हुए हैं। इन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने आज मुझे मौका दिया है 2 शब्द बोलने के लिए। ऐसा कोई परिवार नहीं है भारत में जिसने मजदूरी ना की हो। ये तो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी को भी चाय वाला कहा जाता है, लेकिन मजदूरी करने वाले को आज तक उसकी मजदूरी का हक पूरा नहीं मिला। ये सत्य है, क्योंकि लालाओं की आंखें, डायरेक्टर की आंखें, मैनेजर की आंखें और जो सुपरवाइजर रखे जाते हैं उनकी आंखें हमेशा मजदूर पर ऐसी गड़ी रहती है कि उसका इंजेक्शन लगाकर खून निचोड़ लिया जाए। इसकी वजह है, हम कई बार समझ लेते हैं कि सुपरवाइजर गलत है, मैनेजर गलत है। ऐसा नहीं है। जो मालिक होता है वो मैनेजर को पहले ही इस तरीके से रखता है अपने यहाँ, कहता है भाई दुनिया एक तरफ और मैं एक तरफ। जैसे कहा जाता है कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे जपना है, उसी प्रकार से मैनेजर वही काम करता है। मैनेजर जो सुपरवाइजर रखता है उसको बोलता है जितना खून चूसेगा उतना फायदा तुझे रहेगा। अब वो सुपरवाइजर बेचारा मजबूर, क्योंकि उसको भी अपना परिवार चलाना है। लेकिन ये स्वार्थ भरी जो दुनिया है, इसकी शुरुआत भी हम ही ने की है, गलती उन सब की नहीं है। जब हम बच्चे को पालना शुरू करते हैं तो उसे 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया देना शुरू कर देते हैं, तो सोचते हैं बच्चा बड़ा प्यारा लग रहा है। उसके अंदर वो स्वार्थ बढ़ता चला जाता है और एक दिन वो ऐसा होता है कि वो अपनों को ही काटना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आज हम जिस जगह पर बैठे हैं वहां पर केवल पैसे की मान्यता बची है। संस्कार और स्वार्थ, संस्कार तो रहा ही नहीं, स्वार्थ बढ़कर 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। अब इसको रोकने के लिए सिर्फ एक काम करना जरूरी होगा। हम सभी मजदूर अगर एकत्रित होकर एक आवाज बनेंगे तो शायद इस धरती पर पनप रहे वो असामाजिक तत्व जिन्होंने अपने पिटारे भरे हुए हैं, कहीं ना कहीं हिलना शुरू होंगे। और उनके हिलते ही आपकी रोजी रोटी आपको मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनके पास इतना है कि वो खुद नहीं जानते। अगर उनसे पूछा जाए कि भाई साहब कितनी प्रॉपर्टी है आपके पास, कितना पैसा है आपके पास, तो उनको नहीं पता, लेकिन वो भरने में लगे हुए हैं। जहां उनको लगता है कि अब हमारा मान सम्मान घटने वाला है और जीवन हमारा असमंजस में आने वाला है, वो तुरंत हिलना डुलना शुरू करते हैं, जिससे 1000-2000 मजदूरों का पेट यूं ही भर जाता है उनके हिलने डुलने में। और ये हिलने डुलने की अगर प्रक्रिया की बात करें, जहां बात आई थी मीडिया की, पत्रकारिता की, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। अब मजबूरी यह है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कैसे काम करे, क्योंकि स्वतंत्र होता है पत्रकार। अब पत्रकार को भी रोटी की जरूरत होती है भाई, कहां से खाएगा? वो भी जाकर उन लालाओं के पास पहुंच जाता है, उन नेताओं के पास पहुंच जाता है, उन डायरेक्टरों के पास पहुंच जाता है, उनसे कहता है भाई साहब आपके यहाँ ये कमी है, और वो उसकी जेब भर देते हैं। वो अपना शांत हो जाता है जब तक उसकी जेब में चलता है दाना। खत्म होते ही फिर वो आ जाता है, क्योंकि उसको तो मिलना जरूरी है ना जी। अब मजदूर क्या सोचते हैं कि हम तो मजदूर हैं, हम तो इनका पेट भर नहीं सकते। हालांकि हकीकत ये है कि मजदूर ही वो शख्स है जो सबका पेट भर सकता है। वो वजह क्या है?
वजह यह है कि 100 मजदूर जब इकट्ठे होते हैं और एक एक रुपया जब गुल्लक में डालते हैं तो 100 रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। 100 रुपए बहुत बड़ी चीज हो जाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टर तो 10 रुपए में काम करा लेता है। अगर मजदूर सारे मिलकर 100 रुपए इकट्ठा करते हैं तो किसी भी ताकत को वो अपनी तरफ रख सकते हैं। ये मैं पत्रकार होने के बावजूद आपको इन बातों को कह रहा हूं, क्योंकि मैं भी एक मजदूर हूं और मजदूर परिवार से पैदा हुआ हूं, किसान परिवार से पैदा हुआ हूं, तो मुझे मालूम है मजदूरी क्या चीज होती है। इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ पर इतनी सारी जो बातें मैंने सुनी हैं मजदूरों के प्रति, उन बातों को सुनकर मेरे प्रति मेरे अंदर भी एक ऊर्जा जागी और मेरे रोए खड़े हो गए। ये कहने पर मैं मजबूर हो गया कि नहीं, मजदूरों का साथ हमें देना चाहिए और मजदूरों को एक हमें करना चाहिए, ताकि इस देश में एकता से, संघर्ष से मजदूर आगे बढ़े, मजदूरों के मकान बने, मजदूरों के परिवार चलें, मजदूरों के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें। आजकल स्कूलों की भी अगर मैं बात करूं तो आपने जानते होंगे प्राइवेट स्कूलों में 20% गरीब बच्चों को पढ़ाने की योजना है, लेकिन शायद ही 1-8% का ऐसा स्कूल कोई होगा जिसमें 20% मजदूरों के बच्चों को पढ़ाया जाता है, अन्यथा वहां पर भी डोनेशन लेकर काम किया जाता है। इन सारे कामों को करवाने के लिए हमें जरूरत है हमारे शर्मा जी जैसे शख्स की, जिन्होंने पूरी हिम्मत के साथ लड़ने के लिए आगे बढ़े हैं, और जरूरत है हमारे महिपाल जैसे शख्स की जो रात दिन मेहनत करते हैं। ये ऐसे शख्स हैं कि रोड पर चल रहे हैं, देख रहे हैं कि रात को स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है, उसको भी नोट कर लेते हैं, उसकी एप्लीकेशन लगाते हैं, वहां स्ट्रीट लाइट लगवाते हैं। अभी मैं जल्द की बात बता दूं आपको कि ईरोज होटल, उसके सामने का जो रोड था वो टूटा पड़ा था। अब सोचिए, लालाओं और नेताओं और डायरेक्टरों की बात अगर हमने की है तो डायरेक्टर जो हैं ईरोज होटल के वो छोटे मोटे आदमी तो नहीं है, वो चाहते तो 1 मिनट में उस रोड को बनवा सकते थे, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। लोगों को मतलब है पैसे से, अपना काम बनता और बाढ़ में जाए जनता। तो भैया वो रोड नहीं बना। उस रोड की एप्लीकेशन गुडविल सोशल ट्रस्ट के सौजन्य से महिपाल जी ने लगाई और आज वो रोड इतना अच्छा बन गया है कि डायरेक्टर साहब भी तारीफ कर रहे थे, महिपाल साहब भी। तो ऐसे शख्स की जरूरत है, आज हमें ऐसे लोगों की जरूरत है। आप लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे बुद्धिजीवी हैं, ऐसे कर्मठ हैं, जुझारू हैं, जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, जिनको मौका नहीं मिल रहा है। मैं तो कहूंगा कि वो आए इस मंच पर और अपनी बात को आगे बढ़ाएं और कसम खाएं, शपथ लें कि हम सब लोग एक होकर और लोगों को जोड़ेंगे और इस भारत को अखंड भारत सरकार क्या बनाएगी वो हम मजदूर मिलकर बनाएंगे। धन्यवाद। मैंने इनको बता दिया, सारा बता दिया मैंने। ठीक है साथियों, अब लंच की तैयारी है, लंच के बाद फिर बैठेंगे।